नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन आपका मेरे YouTube चैनल पे। जितने भी लोग जुड़े हैं सबको स्वागत है। देखिए 9 तारीख का आपका पेपर था। कई लोग रुझान आ रहे हैं, कई लोग उदास हो बैठे हैं। पेपर आता है तो कुछ उतार चढ़ाव जिंदगी में जरूर आते हैं। ये पेपर है 100 नंबर का, वो खेल है उस दिन का। कई लोग उस खेल को अच्छा खेलते हैं, कई लोग खेल नहीं पाते हैं। कई लोग कल से फ़ोन कर रहे हैं, लगातार मायूस हैं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? समस्याएं सबकी वही है। अभी हम पे ग्रुप सी पे फॉर्म नहीं है, लेकिन जिन लोगों का बच गया, याद रखना आपका इस महीने की लास्ट तक से कनिष्ठा आ जाएगा, वीडियो का रिजल्ट आ जाएगा, पटवारी आप पे चले जाएगा। नया कनिष्ठा कभी भी रिजल्ट आ सकता है। फॉरेस्ट गार्ड का लगभग आप पे जुलाई के लास्ट तक आपको रिजल्ट आने की संभावना बनेगी। तो आपका टारगेट क्या है? मेन चीज़ सबसे बड़ी समस्या हुआ है, टारगेट क्या है? आपने देखना कि यू के तरफ से फॉर्म आएंगे। सबसे पहले आप पे कलर वाले फॉर्म आएंगे, फिर कलर के साथ साथ आप पे स्टेनो आएंगे, ठीक है? स्टेनो कलर के दो, फिर आपका उत्तराखंड SI जो सबसे बड़ा, जो लोग यहाँ छूट गए, लास्ट उम्मीद सब लोग की इधर ही बनेगी, उत्तराखंड SI। उत्तराखंड SI में आप लोग को फाइट करना है। अच्छा, जिन लोग का नहीं हुआ उन लोगों के लिए मैं केवल कह रहा हूँ, क्योंकि आप हार के आप घर नहीं बैठ सकते हो। इतना कुछ कर लिया, अब लास्ट टाइम आप शायद कुछ नहीं कर सकते हो। एक ही चीज़ है, क्योंकि पहले जब दौर आता था, मेरी माँ को फ़ोन किया करती थी, पूछती थी बेटा कितने नंबर आ रहे, कब तक होगा, कब तक पढ़ेगा। लेकिन एक आस थी माँ को कि मैं एक दिन लाऊंगी। ऐसे तैयारी छोड़ के नहीं जा सकता था कभी। हमेशा सोचता था बीच बीच में जब 2021-22 में लगातार था, थोड़ी देर में बार बार तो लगता था मेरी किस्मत ही खराब है, सारा नौकरी कभी नहीं लगेगी। आज वही चीज़ मैं सोचता कि वो 2021 में ऐसा मैंने क्या किया कि मैं आज तक इतना ऊपर। कल रात में मैं देख रहा था कई लोग का नहीं आ रहा, मैं ऊपर ही मैं थोड़ा एनालिसिस कर रहा था कि मैं इस बार क्या करूँ ऐसा कि क्या लोगों को मैं क्या चीज़ कह सकूँ। जिन लोगों का नहीं हुआ, ये 2 महीने जब तक आप पे विज्ञप्ति नहीं आती, आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इस 2 महीने में आप लोग एक काम करिएगा। आप लोग जो भी सीनियर है, खासतौर पर अभी नया बच्चा नहीं है, थोड़ा पुराना बच्चा है, तो एक काम करेगा। आजकल आप NCERT का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप NCERT का जब ऐप डाउनलोड करोगे, इसी NCERT में आपने देख लिया आपका 10 नंबर का आ रहा है क्विज। जिन लोगों का रीजनिंग वाला पोर्शन सही था, उन लोगों ने इस बार अच्छा खेला है। 10 नंबर 90 नंबर का था। 90 में से आपको NCERT से आपको कंप्यूटर में पढ़ना है। उसी NCERT के चैप्टर आएंगे आपको, तो इंग्लिश मीडियम में आएगा शायद कंप्यूटर की बुक, तो आपको इंग्लिश ही में देखना पड़ेगा, ठीक है? उसी NCERT से आपको राइटर देखना है। उसी NCERT में जो आपका व्याकरण वाला पार्ट होगा, व्याकरण का पार्ट भी पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे आप फैक्ट वाइज, आराम से बैठ के नोट्स बनाना फैक्ट वाइज। 2-2.5 महीने में अपना कॉन्फिडेंट, अपना बेसिक वहाँ से अच्छा कर लेना। क्योंकि आपको पता है इस बार वीडियो का पेपर जो है, सब कह तो रहे कि हार्ड आया, सब कह रहे हैं हार्ड आया, बड़ा हार्ड है। पर कभी ढंग से घर में बैठ के एक जगह एनालिसिस करना कि पेपर कितना हार्ड था। मैं गिन रहा था, पेपर में 64 क्वेश्चन आपके बेसिक है, 64% क्वेश्चन बेसिक है। बाकी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें एक ही ऑप्शन मिल रहा तो आपके सॉल्व हो जा रहे हैं, ईजिली सॉल्व हो जा रहे हैं। तो इसलिए उम्मीद तो है कि वीडियो जब उत्तराखंड में हुआ एग्जाम कि कोई उठपटांग पेपर आया हो और उसकी मेरिट नीचे गई हो, तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक के इतिहास में। तो लगा लेना ये तो उत्तराखंड के लड़कों का रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि यहाँ का लड़का ज़्यादातर उठपटांग चीज़ें ज़्यादा पढ़ता है। इसीलिए जब उठपटांग पेपर होते हैं तो उनके नंबर बड़े सही आते हैं। कल से भी फ़ोन आ रहे हैं, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, इतने आ रहे, तो लगभग लग रही है कि इस बार की मेरिट में ठीक ठाक रहने वाली है। तो दिल तो नहीं रखने के लिए मैं कभी नहीं कहूँगा मेरिट में बनाऊँगा नहीं इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए, पर इतना है कि मेरिट ठीक ठाक रहनी इस बात ये तो है। जिनका बॉर्डर पे तैयारी ना छोड़े, अपना लगा रहे। SI आप लोग के लिए आएगा, 100 नंबर पाएगा, इसी पे आपको काम करना है। आगे देखिएगा, आपने NCERT के नोट्स बनाए, डाउनलोड कर लिए NCERT वगैरह, आपने फैक्ट वाइज बनाना शुरू किया। आपका दूसरा टारगेट जो होगा, आप या तो मेरे साथ जुड़े रहे प्रैक्टिस सेट में, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में, या आप किसी भी संस्थान के साथ जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें जुड़े रहेगा प्रैक्टिस सेट के साथ। क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपको रिवीजन कराएगा, आपकी गलती का एहसास दिलाएगा, आपको कॉन्फिडेंट दिलाएगा कि आपके क्वेश्चन के बीच कितना मार रहे हो, कितना आपका स्कोर आएगा, ठीक है? हमेशा देखना, अपने ऊपर विश्वास रखना। लास्ट टाइम जब तक आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे
तब तक ही आप कायम। जिस दिन आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, आपने कहा कि मेरे पास से नहीं है, कल हो पाएगा हमसे, तो आप समझ जाना कि आप लड़खड़ा रहे थे। जैसे होता है, इस बार था पेपर था, मैं बहुत डरता था क्या होगा, क्योंकि सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, 7 बजे से क्लास थी, 7 से 9 पहला बैच होता था, 9 से 11 दूसरा बैच होता था, 11 से 2:30 बजे तक तीसरा बैच खींचता था, 2:30 से 3 लंच होता था, 3 से 3:30 पौने 4 तक पेपर बन के तैयार होता था मेरा, और 4 बजे से 6 बजे धर्मपुर बैच होता था। लगातार बिजी रहता था। 6 से 7 बजे धर्मपुर क्लास पढ़ानी पड़ती थी बच्चों को, दोस्त लोग थे, 7 से 8 ऐसे चाय पीना घूमते थे। फिर बाद में कभी मैंने रात शाम को दोस्तों के रूम में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। जहाँ पे घर जाता था वहीं पे नींद आ जाती थी, इतनी थकान लगती थी पढ़ा पढ़ा के, लगता था कि इस बार पेपर हो जाएगा। पर यह था कि पुराना एक्सपीरियंस था, पुराना एक्सपीरियंस रहा, तो पेपर खेल गया। आप लोगों को भी थोड़ा दिन लोगों का लगातार अटैम्प्ट सफल हो रहा है, उन लोगों को तो इतना ही कहूँगा, अपना पुराना एक्सपीरियंस दिखाइएगा। आज पेपर खोलेगा, वीडियो का पेपर दोबारा करेगा, उससे कहाँ पे आप अपनी बात बताऊँ मैं आखिरी में पेपर में घुसा था, 72.5 नंबर मार आया था पहले आंसर के हिसाब से। मैं 3 बार पेपर देखा था, मैं कहाँ पे रहा, मैंने क्या गलत है, मेरा क्यों नहीं हुआ इतना पढ़ने के बाद, लोगों का कैसे हो गया, लोग कैसे टॉपर बन गए, मैं कैसे छूट गया इन दोस्तों के बीच से। खूब एनालिसिस किया, दोस्तों का मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, ये किताब पढ़नी, ये चीज़ें करनी, ये चीज़ें करनी। आज वही चीज़ें, वो पढ़ाई मेरी आज तक काम आती है। उस टाइम लगता था मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, बेवकूफ़ी में, या फिर मेरे से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर जैसे मैंने पेपर पढ़ा, आज आप एनालिसिस करोगे ना, तो आप पकड़ लोगे किस किताब से क्वेश्चन बने। आप कटऑफ उठाओगे ना, कटऑफ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको लग जाएगा कि उत्तराखंड का पेपर कटऑफ से बना है, उत्तराखंड का दूसरा तो कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, कोई कहाँ से मेहरबान सिंह गोसाई से बने आपके, तो आप लोग एकदम जैसे मैंने पहचान लिया था ना परसों पेपर से कटौतर मेहरबान सिंह गोसाई का पेपर है, ऐसे ही आप भी एक जगह पेपर का उठाओ, आज देखो क्वेश्चन की भाषा कहाँ से, क्वेश्चन कहाँ से उठा कर पकड़ लो, बुक वाइज नोट बनाना शुरू कर दो। आज कटौतर मेहरबान सिंह तो कल की डेट में दूसरी भी हो सकती है, इसलिए आप अजय राव बलूनी से क्या बलौदी से भी बने, कुछ विंसर से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो आप थोड़ा एनालिसिस कर लो, थोड़ा बहुत किस हिसाब से कितना कितना आया। आप देखोगे तो जो आपका कंप्यूटर था वो एनसीईआरटी से रिलेटेड था, रीजनिंग थोड़ा वाइड थी, कहीं से भी आ सकता है, रीजनिंग का पोर्शन बदलता है, करंट आप पे था नहीं, ठीक, अगले दिन में हो सकता है करंट आए, पुराना करंट आए, तो पूरा एनालिसिस करो कि मेरे को कहाँ कमी रहेगी, एग्जामिनर ने इस पोर्शन से यहाँ से क्वेश्चन बना रखे हैं, तो अगली बार थोड़ा इससे रिलेट करते हुए बनाएगा, क्योंकि इसकी खासियत रही है, एक बार ये चीज़ देता तो अगली बार उसी से रिलेट करते हुए कुछ चीज़ें देता है। सचिवालय रक्षक में उसने कुछ गढ़वाली कुमाऊनी लोक अक्तियाँ दी थी, इस बार भी उसने हिंदी का रोल ही खत्म करते हैं, उस लोक अक्ति को देंगे, अगली बार भी आपके चांसेस बनेंगे कि गढ़वाली कुमाऊनी लोक अक्ति आ जाए। अब ढूंढिएगा कि गढ़वाली कुमाऊनी लोक अक्ति कहाँ से पहुँच रहा है, उस चीज़ का सोर्स का पता लगाएगा। अगर मैं बता दूंगा तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है, आप अपने हिसाब से खोजिएगा, अपना 2-3 दिन का तो आप थोड़ा परेशान वाला दौर है, थोड़ा किताबों की ओर लाएगा, किताबों में थोड़ा इंटरेस्ट लगाएगा अपने प्रति कि कह देखिए कहाँ चूक हो रही मेरे से। अगर अच्छा स्कोर मारोगे, अच्छा करना है तो आज इसे शुरू कर देना, बैठ जाना शुरू। ऐसा नहीं कहूँगा कि 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, तो तमीज से पढ़ना, दिमाग शांत होके। कभी कभी होता ना, हम इतना पढ़ते कि हमें अपने दिमाग का पता ही नहीं चलता। पढ़ना शुरू करोगे, पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना, रिवीजन से तो बेस्ट क्या होगा आप लोग का, आप जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो क्वेश्चन को दिमागी से, अपने माइंड से खुद उसको क्रॉस क्वेश्चन बनाना। जितना आप क्रॉस क्वेश्चन बनाओगे ना, उतना लंबा आपके माइंड में छप जाता है, और जितना आपके माइंड में छपेगा उतना लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। बाकायदा तो किताब में पेन नीचे ऐसे अंडरलाइन करते हुए लाइन मारना बड़ा समस्यात्मक होता है, ठीक है, वो तो 2-4 दिन का होता है, उससे होगा तो आपको आ जाएगा। लेकिन कभी क्वेश्चन थोड़ा गोल भी पूछा तो आप भाई ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। तीसरी बात याद रखना, इस बार का जो हाथ मारा है वो ज़्यादातर सेंटर वालों ने मारा, सेंटर की तैयारी जो छोड़ गए थे उन्होंने भाई ऑप्शनल वाला पेपर था सबने खेल लिया, क्योंकि सेंटर में आदत होती है कि पेपर जल्दी करने की। इस बार मेरे अधिकांश बच्चे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, पेपर लेंथी था, पेपर लेंथी भी था। पेपर उत्तराखंड के आयोग ने पहली बार ऐसा पेपर बनाया जिससे सारे बच्चे खुश हैं, केवल अपनी तैयारी से ना खुश हैं। पेपर में ऐसा था नहीं कि कुछ गलत बनाया आयोग ने, बहुत सही पेपर बनाया था, इसलिए हम आयोग की बहुत बड़ी तारीफ करते हैं। इस बार का पेपर आपका बड़ा सही था।
ठीक है, आपने बड़ा अच्छा पेपर बनाया था, और टाइम मैनेजमेंट हमारा पुराना बच्चा नहीं कर पाया, थोड़ा पेपर ऐसा बनना भी जरूरी था, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, एक रात पहले पेपर बाहर आ गया था तो लोगों ने रट लिया था। इस बार तो पेपर बाहर भी आता तो रटना हार्ड था, किसी के बाप को बस का नहीं था इतना रटना, इसलिए ठीक क्या है उन्होंने ज़्यादातर ऑप्शन वाले पेपर बनाए। भगवान करे ऐसा आने वाले टाइम पीरियड में भी आगे ऐसे ही पेपर बनाए, थोड़ा अच्छा लेवल लगे, क्योंकि 4200 था तो आप पुलिस में भी ऐसे ही पेपर दे रहे, सचिवालय रक्षक में भी ऐसे ही पेपर दे रहे, 4200 में भी वैसे ही देते तो लक फैक्टर वाली बात होती। थोड़ा समझने वाला पेपर दिया, अच्छा लगा इस बार। अगली बार से भी SI में थोड़ा ऐसे ही टाइप का पेपर बनेगा तो और अच्छा लगेगा। अब आप लोग SI के लिए तैयारी शुरू कर दे जाए, जो नया बच्चा है अभी जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग कलर और कॉमन है उनके लिए पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो 6 से एक साथ लग जाएगा, आपको कोर्स पूरा करने में, आपको रिविजन करने में, आपको एक प्लेटफॉर्म पाने में तैयारी आने से शुरू कर देना। बाकायदे कि आप फॉर्म कब आओगे, फॉर्म आने के बाद तैयारी करोगे तो बड़ा घाटे का सौदा होता है, तब तो वही वाला सीन होता 6 महीना हर सीधा 6 महीना बंटवाड़ी वाला, कि जब फॉर्म आए तुम आगे, फॉर्म गए तुम गए। अगर आने से तैयारी कंटिन्यू, सिलेक्शन तभी होगा जब आप कंटिन्यू होंगे किसी चीज़ के पीछे, जब जिद होगी ना तुम्हारी किसी चीज़ को पाने की, तो कोई आपको हरा नहीं पाएगा उससे। एक जगह जिद रखेगा, इस लास्ट टारगेट रखेगा, लास्ट 6 महीने में, अगर यही 6 महीने लास्ट 6 महीने हैं, जिसने टारगेट सेट कर लिया वो निकल गया, क्योंकि आपका आने वाले टाइम पीरियड में कंपटीशन। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है जो भी लोग फ़ोन कर रहे हैं, जिनका मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा, आप मेरी बात समझे होंगे। बाकी थोड़ा मैं बात नहीं कर पाऊँगा आज का, 200 मिस कॉल हो जा रही है, तो मेरे बस का भी बात करना इतना नहीं है, क्लासेस भी लेनी है, तो हो नहीं पा रहा टाइम मैनेजमेंट। जिन लोगों का कॉल बैक करना हो जा रहा है, जिन लोगों का नहीं कर पा रहा हूँ उनके लिए क्षमा चाहूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद, उम्मीद है जल्द आप लोगों से मुलाकात हो।